हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2023 वाले एग्ज़ाम में 3 प्रेसी के एग्जाम्पल पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसी आपको कैसे लिखनी चाहिए और उसका टाइटल कैसे आपको चूज़ करना चाहिए पैसेज के अंदर से। ठीक है, और प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं वो सब भी हम डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल भी लेंगे जो 2023 में आया हुआ है कि उसकी आपको प्रेसी राइटिंग कैसे करनी है उस रीडिंग पैसेज की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्रेसी लेखन एक ऐसी विधि है जिसमें किसी दी हुई जानकारी का संक्षिप्त रूप तैयार किया जाता है। इसमें मुख्य विचारों को संक्षिप्त और सारग्रंथित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो भी मुख्य विचार होता है उसको उसका सार लिखा जाता है। जो भी रीडिंग पैसेज आपको दिया होता है, जो पैसेज दिया हुआ है उसका आपको सार लिखना होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसी राइटिंग। हाँ, प्रेसी राइटिंग क्यों देते हैं आपके पेपर में, उसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। प्रेसी लेखन की महत्ता यह है कि यह लेखन क्षमता को बढ़ाता है, महत्वपूर्ण जानकारी को आसानी से समझने में मदद करता है और समय की बचत करता है। यानी कि प्रेसी राइटिंग क्यों ज़रूरी, क्यों इतना बड़ा जो आपको पैसेज दिया हुआ है इतना बड़ा, तो उस इतने बड़े पैसेज में से सिर्फ उसका छोटा सा पार्ट आप अलग से लिख देंगे तो जो पढ़ने वाला है उसको जल्दी से जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो समझ में आ जाएंगी। उसको इतना बड़ा पैसेज नहीं पढ़ना, उसके टाइम की बचत होगी और इससे आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी मजबूत होती है। रूल एंड रेगुलेशन ऑफ प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग के रूल रेगुलेशन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। मूल पाठ को ध्यान से पढ़ें, मुख्य बिंदुओं को समझें, पाठ का मुख्य उद्देश्य और थीम पहचानें। यानी कि आपको ये पहचानना है जब भी आप पढ़े कि उसके अंदर थीम क्या है जो पैसेज दिया हुआ है। कंडेंसिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करें, केवल महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी को ही रखें, अनावश्यक विवरण और उदाहरण को हटा दें। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, जटिल वाक्यों को छोटे और सरल वाक्यों में बदल दें, यानी बहुत बड़े बड़े जो सेंटेंस होते हैं उनको छोटे वाक्यों में बदल दें। मेंटेनिंग द टोन एंड स्टाइल। मूल पाठ की शैली और टोन को बनाए रखें, यानी जो मूल पाठ है उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेखक के विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करें। अवॉइडिंग पर्सनल ओपिनियन। और जो अपने पर्सनल ओपिनियन है वो आपको नहीं डालने, सिर्फ पैसेज के अंदर में से ही जो आपको उठा के जो मूल मतलब जो सार दिया हुआ होता है, जो मूल बातें दी हुई है, बस जो मेन पॉइंट दिए हुए हैं उन्हीं को लेके आपको प्रेसी बनानी है। अपने विचार उसके अंदर ऐड नहीं करने आपको, केवल मूल पाठ की जानकारी पर आधारित हो। अपने व्यक्तिगत विचारों और टिप्पणियों को शामिल न करें। लेंथ ऑफ प्रेसी। प्रेसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए? प्रेसी की लंबाई मूल पाठ के 1/3 या 1/4 होनी चाहिए। संक्षिप्तता और स्पष्टता को ध्यान में रखें। एग्जाम्पल ऑफ प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी हैज़ सिग्निफिकेंटली एडवांस ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो महत्वपूर्ण रूप से एडवांस है पिछले कुछ दशकों से। इट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर, मेकिंग द लाइफ मोर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। और यानी कि क्रांतिकारी जो है, इट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड, ठीक है, यानी जीवन में संचार, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं ने मतलब क्या ला दी है, एक क्रांति ला दी है। ठीक है, और उन्होंने मेकिंग लाइफ मोर कन्वीनियंट यानी कि ज़्यादा सुविधाजनक और एफिशिएंट बना दिया है लाइफ को। हाउएवर इट हैज़ ऑल्सो लीड टू एनवायरमेंट पोल्यूशन। लेकिन इससे क्या बढ़ा? एनवायरमेंट पोल्यूशन और डिपेंडेंसी ऑन गजेट्स, और गजेट्स के ऊपर क्या बढ़ी है? निर्भरता बढ़ी है। ठीक है, तो ये है आपका ओरिजिनल पैसेज। अब इसकी आपको प्रेसी बनानी है। पिछले कुछ दशकों से अब देखो, इसने टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली एडवांस ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। अब इसको अगर हम प्रेसी राइटिंग लिखेंगे तो आप सिंपल क्या लिखेंगे? देखो, टेक्नोलॉजी अब
हैज़ सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड, यानी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और यानी फॉर पास्ट फ्यू डिकेड्स टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड इन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, ये चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस आपका बन गया है। ठीक है, इट मेकिंग लाइफ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट, बस इतना लिखना है आपको। बट इट इंक्रीजेज या इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिपेंडेंसी ऑन गैजेट्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्योंकि और एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हमें प्रेसी लिखनी है। जैसे स्टेप्स टू राइट ए गुड प्रेसी, पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मुख्य विचारों को चिन्हित करें, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। ड्राफ्ट द प्रेसी, मुख्य विचारों को संक्षेप में लिखें और ध्यान रखें कि मूल पाठ की भावना बनी रही। रिवाइज एंड एग्जिट, प्रेसी को पुनः पढ़ें ताकि सुधारें, ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी न छूटे और भाषा सरल और स्पष्ट हो। प्रेसी लेखन में कुशलता प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास और पाठों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। यानी कि आपको रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी करनी है और इसके लिए भी। यह लेखन कौशल को सुधारने और जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये आपका रीडिंग पैसेज दिया हुआ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ड्रास्टिकली चेंज द वे वी लाइफ, यानी कि एक ड्रास्टिकली चेंज किया है मॉडर्न वे ने हमारे जो वे है लाइफ का उसको, यानी कि जीने का जो तरीका है। इट हैज़ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर, इसने इन सब चीज़ों को, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया है। मेकिंग अवर लाइफ मोर कन्वीनियंट, यानी कि बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बना दी हमारी लाइफ। हाउएवर, ये जैसे ये शब्द कट जाएगा प्रेसी बनाते हुए। इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट अबाउट इश्यूज सच एज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, परंतु इसने ये क्या लेके आया है, इश्यूज लेके आया है, जैसे कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जिससे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है, यानी हम डिपेंड ज़्यादा हो गए। तो इसकी प्रेसी राइटिंग अगर आपको लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ इन्हेंस्ड, ठीक है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, मेकिंग लाइफ मोर कन्वीनियंट, यहाँ तक लिख लिया आपने, मोर कन्वीनियंट। बट अब देखो इतना सारा सब कुछ, इट हैज़ ब्रॉट इशू सच, ये सब कुछ काट देना है आपको, सिर्फ बट से ही काम चल रहा है। बट इट हैज़ ऑल्सो लीड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, बस यहाँ तक आप लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के बजाय आप एस लगा के लिख देंगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सभी आ जाएंगी। तो आप इस तरह से थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक सीख सकते हैं कि पीछे वाला जो वर्ड है उसको छोड़ के आप उसको एस लगा दें, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेसी राइटिंग लिख सकते हैं अच्छे से। अगर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं प्रेसी राइटिंग, स्टेप डेमोन्स्ट्रेटिव, आइडेंटिफाई की आइडियाज़, जैसे हमने ये लिखा है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन, कैसे ये जो प्रेसी लिखी है उसके अंदर हमने कैसे क्या किन चीज़ों को मतलब हाईलाइट करके देखा है, किन चीज़ों को देखा है कि मतलब दर्शाया गया कि क्या मेन चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है, उसको देखा हमने। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, कन्वेनियंस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिपेंडेंसी, बस यही तो मेन पॉइंट थे, यही मेन पॉइंट थे। रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स, जैसे ओमिट स्पेसिफिक एग्जांपल, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ ख़त्म कर हटा देनी है। सिंपल लैंग्वेज, शॉर्टन एंड सिंपली सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। मेंटेन ओरिजिनल मीनिंग और इंश्योर इन एसेंस एंड की पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज है वो उसकी जो मेन मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रेसी का जो टाइटल लिखते हैं उसके लिए भी हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो देखते हैं। मुख्य विचारों को की पहचान करें, पाठ को ध्यान से पढ़ें, उनमें से मुख्य विचारों को, यानी कि जो मेन विचार दिया हुआ है पहले उसको समझना है हमें, ठीक है। संक्षेप और स्टिक हो, जो आपका टाइटल है वो संक्षेप होना चाहिए और स्टिक होना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त और स्टिक होना चाहिए जो पाठ के मुख्य विचार को स्पष्ट रूप से दर्शाए। मूल विचार पर केंद्रित हो, शीर्षक ऐसा हो जो पाठ के मूल विचार को संक्षेप में व्यक्त करे। तो ये टाइटल लिखते हुए आपको ये बातें ध्यान रखनी है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इंग्लिश में हमने ले लिया, एक बार इसको हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं इसी एग्जाम्पल को।
प्रकृति ने हमें अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन मानव जाति ने अति उपयोग और दुरुपयोग के कारण इन संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है। जल, वायु और भूमि प्रदूषण ने हमारे पर्यावरण को गंभीर खतरे में डाल दिया है। प्रकृति के संसाधनों के अति उपयोग और दुरुपयोग से जल, वायु, भूमि प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरा है। देखो, अगर आप हिंदी में समझना चाहे एग्जाम्पल, तो इस तरह से हमें प्रेसी लिखनी है। इसमें से जल, वायु, भूमि प्रदूषण, ठीक है, तो इन चीज़ों को ले लेना, सिर्फ ये मेन पॉइंट है। ठीक है, प्रकृति ने हमें संसाधनों का उपयोग करने के लिए बहुत कुछ दिया, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मानव सिर्फ यहाँ से लिख सकते हैं, प्रकृति के संसाधनों के मानव ने क्या किया है, अति उपयोग और दुरुपयोग के कारण इन संसाधनों को, अब देखो, संसाधनों के बजाय आगे आगे जो भी दिया हुआ वही ले लेंगे आप। जल, वायु और भूमि प्रदूषण बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि यही मेन चीज़ ले लेनी यहाँ से, प्रकृति ने। उसके बाद मानव जाति ने अति उपयोग दुरुपयोग के कारण इन संसाधनों के बजाय आप डायरेक्ट यही चीज़ ले सकते हैं, जल, वायु और भूमि प्रदूषण बढ़ गया है। ठीक है, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरे में, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरे में डाल दिया है। ये सारे वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ लिखेंगे जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पर ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, देखो, ये एग्जाम्पल आपका दिया हुआ था 2023 वाले, जो पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था सब्जेक्टिव वाला, उसके अंदर कि कॉफ़ी प्लांट के बारे में दिया हुआ है। देखो, ये कॉफ़ी प्लांट में के जो उनको कैसे सुखा के कैसे क्या बनाई जाती है, कॉफ़ी बनाई जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, और इससे इस एग्जाम्पल को लेके हमें इसकी क्या बनानी है, प्रेसी राइटिंग बनानी है। और उस पैसेज से हमने ये प्रेसी बनाई है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं प्रेसी का। आप एक बार दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, मैं एक बार आपको ये पढ़ के सुना देती हूँ। द कॉफ़ी प्लांट एंड एवरग्रीन सर्व नेटिव टू अफ्रीका स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट 3-4 years आफ्टर प्लांटिंग। द राइप रेडिश पर्पल फ्रूट इज हैंड पिक्ड एंड प्रोसेस्ड टू एक्सट्रैक्ट द सीड्स। यानी कि जो कॉफ़ी प्लांट है एवरग्रीन सर्व नेटिव टू अफ्रीका है, वो इसका नेटिव कहाँ है, अफ्रीका में। स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट 3 यानी कि प्लांटिंग के 3-4 साल के बाद इसके अंदर ये फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। द राइप रेडिश पर्पल फ्रूट इज हैंड पिक्ड, यानी कि जो राइप रेडिश पर्पल फ्रूट है उसको हाथ के साथ तोड़ा जाता है। प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और से जो प्रोसेस किया जाता है सीड से जो एक्सट्रैक्ट है वो उसको निकालने का। देयर आर 2 मेन्स प्रोसेसिंग मेथड, द वेट एंड ड्राई। अब देखो, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, जो पैसेज है आपका मेन, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। तो इसने क्या चेंज किया, इसमें वेट प्रोसेस के लिए और ड्राई प्रोसेस के सिर्फ लिखा 2 मेथड, एंड देयर आर 2 मेथड भी लिख सकते हैं आप, 2 प्रोसेसिंग मेथड लिख सकते हैं, वेट एंड ड्राई। इन द वेट प्रोसेस द फ्रूट इज पल्प्ड परमेंटेड टू रिमूव पल्प रेजिड्यू वोस्ट ड्राइड अप टू 12% मॉइस्चर, यानी कि उनको इतना सुखाया जाता है कि 12% मॉइस्चर तक रह जाए उसमें। इन द ड्राई प्रोसेस द फ्रूट इज ड्राइड इमीजिएटली, एकदम से सुखाया जाता है जब ड्राई प्रोसेस के अंदर। सीड्स को अलग किया जाता है। बोथ मेथड एम टू अचीव द सेम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, यानी कि सेम मॉइस्चर कंटेंट का जो एम है वो अचीव करना होता है दोनों ही प्रोसेस में। बट द ड्राई प्रोसेस रिक्वायर मोर टाइम एंड इक्विपमेंट, लेकिन जो ड्राई प्रोसेस है उसके अंदर ज़्यादा टाइम और जो इक्विपमेंट है उसकी, यानी टूल्स हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये दिया हुआ था। इसकी हिंदी भी मैंने आपको दी है साथ में। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ उसका टाइटल क्या होगा, उसका टाइटल होगा कॉफ़ी प्रोसेसिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसका टाइटल। उसके बाद देखते हैं हमने कि कितना पैसेज में से क्या क्या चीज़ हटाई और क्या क्या चीज़ ली। द कॉफ़ी प्लांट एंड एवरग्रीन, ये देखो मैंने आपको पढ़ा दिया था, सर्व नेटिव टू अफ्रीका स्टार्ट। ठीक है, ये सारा मैंने पढ़ा दिया था। देखते हैं अब क्या क्या चीज़ इसने काटी और क्या क्या चीज़ रखी है। ये आपका कंप्लीट पैसेज
ये आपका कंप्लीट पैसेज है, ये देखते हैं। द कॉफी प्लांट एंड एवरग्रीन श्रब स्मॉल ट्री ऑफ अफ्रीका बिगिन एंड प्रोड्यूस, देखो ये सब कुछ छोड़ दिया, प्रोड्यूस फ्रूट 3 और 4 ईयर। एक मिनट देख लेते हैं। देखो क्या क्या था इसके अंदर। द कॉफी प्लांट एवरग्रीन श्रब स्मॉल ट्री ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन, ठीक है। बिगिन टू, अब देखो ये वाली जो सारी लाइनें थी बीच में, बिगिन टू प्रोड्यूस, सीधा ही बिगिन से वर्ब से बना दिया है 3 और 4 ईयर, यानी कि बिगिन टू 3 और 4 ईयर, सीधा 3 और 4 ईयर ले लिया है। स्मॉल ट्री ऑफ अफ्रीकन बिगिन टू, ये सारी चीज़ें बीच में उसने काट दी शायद। देखो क्या क्या काटा है इसने। स्टार्ट प्रोड्यूसिंग से शुरू कर दिया, बिगिन वगैरह ये सब कुछ काट दिया। स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट 3 और 4 ईयर आफ्टर प्लांटिंग, यहाँ से इसने ले लिया। उसके बाद है द फ्रूट हैंड गैदर्ड फुली राइप्ड रेडिश पर्पल इन कलर, ये यहाँ तक ले लिया। द राइप्ड फ्रूट ऑफ द कॉफी श्रब आर प्रोसेस्ड वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड टू सेपरेट द कॉफी सीड्स फ्रॉम देयर कवरिंग फ्रॉम पल्प, यहाँ से सबका काट के इसने सीधा लिया है यहाँ से। सॉरी भाई, एक मिनट। उसके बाद देखो राइपन फ्रूट ऑफ द कॉफी सिरप्स आर प्रोसेस्ड व्हेन दे प्रोड्यूस्ड टू सेपरेट द कॉफी सीड्स फ्रॉम देयर कवरिंग एंड। अब ये सब कुछ इसको सब कुछ रहने देकर 2 डिफरेंट टेक्निक्स, इसकी 2 डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बता दिया। वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस भी नहीं लिखा, 2 प्रोसेस लिख दिया, पहले ही प्रोसेस लिख दिया, वेट और ड्राई इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। फर्स्ट प्रेसेस जो फर्स्ट थी उसका थोड़ा सा दे दिया कि पल्प मशीन के द्वारा निकाला जाता, तो ये मशीन वगैरह ये छोड़ दिया सब कुछ। फ्रूट इज पल्प रिमूव्ड, यहाँ से ले लिया इसको। फिर दिस रेजिड्यू इज रिमूव्ड बाय फर्मेंटेशन ले लिया इन टैंक्स, यानी फर्मेंटेशन और क्या था रेजिड्यू, इसके साथ इसको सुखाया जाता है पल्प को। द फ्यू रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ द पल्प, अब इसको सिर्फ यहाँ से ले लिया इसने वॉशिंग। द कॉफ़ी सीड्स आर देन ड्राइड मॉइस्चर, और ये लाइन पूरी ले ली क्योंकि इसमें जो 12% ये जो डाटा दिया हुआ था ये लाइन कंप्लीट ले ली इसने। एक्सपोजर टू द सन हॉट एयर, ये नहीं बताया कि कैसे सुखाया है, ड्राइड हॉट एयर से सुखाया, ड्राइड से कैसे सुखाया, ये चीज़ उसने अवॉइड कर दी यहाँ से। अब ये ना ड्राइड सन दे मस्ट रन बाई हैंड सेवरल टाइम्स, ये इतनी बार मतलब हैंड में सेवरल टाइम्स उसको इवन डे इवन ड्राइंग, यानी सुखाने के लिए उसको बार बार उसके अंदर से हाथ निकाला, जैसे ये पलटा, ये सब कुछ उसने छोड़ दिया। इन द ड्राई प्रोसेस द फ्रूट्स आर इमीजिएटली प्लेस टू ड्राई आइदर। अब देखो ड्राई प्रोसेस की बात आ गई, ये सब कुछ थोड़ा सा इसमें से लेके सेकंड वाले प्रोसेस की बात आ जाती। फ्रूट्स आर इमीजिएटली प्लेस टू ड्राई आइदर इन द सन, अब ये भी काट दिया इसमें से, आइदर इन द सन हॉट ड्राइड, ये भी नहीं लिया। कन्वेंट्री द मोर टाइम इक्विपमेंट आर नीडेड फॉर सो ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग वाले मेथड में ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ उसने इंक्लूड कर ली, जबकि वेट की बजाय ड्राई वाले में ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ उसने इंक्लूड कर ली इसमें। व्हेन द फ्रूट हैव बीन ड्राई टू वाटर कंटेंट ऑफ द 12%, द सीड्स आर मैकेनिकली फ्रीड फ्रॉम देयर कवरिंग, ठीक है। देखो ये वाला हमारा पैसेज है, जो 12% मॉइस्चर वाली बात थी ना, वो नीचे भी आई हुई थी कवरिंग की, लेकिन वहाँ नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पर ही उसको लिया है, ठीक है। विद द सीड्स देन मैकेनिकली सेपरेटेड फ्रॉम देयर कवरिंग, सिर्फ यहाँ तक ये लिया। बोथ मेथड, यानी ये बता दिया कि दोनों मेथड का क्या यूज है, दोनों मेथड से हम मतलब उसको क्या कर देते हैं, दोनों मेथड से ही काम मतलब ये है कि उसका जो मॉइस्चर है वो 12% तक ही रहना चाहिए सीड्स के अंदर। तो ये थी भाई प्रेसी राइटिंग की, कैसे मतलब आपके 2 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं पेपर में आपका PDF आपको दे चुकी हूँ पहले ही चैनल पे
शॉर्ट जो शॉर्ट्स हैं उस वीडियो के अंदर। तो आप एक बार दोनों जो पैसेज रह गए हैं उनकी प्रेसी राइटिंग आप खुद करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं उनको डिटेल में यहाँ पर उनकी ट्रांसलेशन आपको दे दूँगी, ठीक है। और सोल्व करवाने की बोलेंगे तो मैं सोल्व भी करवा दूँगी। पर आपसे बस मेरी यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and like, share and subscribe my channel once again I'm saying.